वेलकम टू CCA एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला समझेंगे कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड है उसमें कौन से फॉर्मूला यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फिर अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइम को हम इस तरफ ले जाएंगे, जो इज इक्वल टू है उसके ऊपर ले जाएंगे। जब हम टाइम को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। ओके स्टूडेंट, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने समझा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हमने निकालना है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, ऐसे ढक लेंगे, और जो टाइम है उसे जब इस तरफ लेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड में है और यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा टाइम है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया। बट अभी हमें टाइम फाइंड करना पड़ गया, तो अब हमें टाइम फाइंड करना है और जो हमारा स्पीड है वो मल्टीप्लाई में है। इस इक्वल टू के इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है, बट जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगा। जो हमने डिस्टेंस लिखा है वो एज इट इज़ रहेगा, बट जो हमारा स्पीड है जो इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई में है वो जब इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे 3 फॉर्मूला बन गए। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास हमने समझा कि हमारे पास 3 फॉर्मूला है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। और बस हमारे पास डिस्टेंस, टाइम और स्पीड 3 ही चीज़ें हैं। अगर हम क्वेश्चन में समझेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बस जो भी हमें क्वेश्चन पूछेंगे उसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें ही होंगी। स्पीड होगी, या तो डिस्टेंस होगा, या तो टाइम होगा। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, तो हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बट अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ए कार ट्रैवल करती है 420 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस 420 किलोमीटर्स दिया है। ठीक है, और मैंने कहा था कि सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, डिस्टेंस है, टाइम है और स्पीड है। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे लिखते हैं टाइम और यहाँ पे लिखते हैं स्पीड। हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो गिवन है, ठीक है, बट ये किलोमीटर में है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड भी किलोमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई हो सकता है जब उनकी यूनिट सेम हो। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है और जो किलोमीटर्स में है, और जो हमारे पास टाइम है, हमें स्पीड फाइंड करनी है ना। यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ द कार इज़ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर ये रहा और जो आवर है वो ये रहा। ठीक है, आवर्स। ठीक है, तो जब ये जो यूनिट है किलोमीटर की आवर्स के साथ होती है, मिनट की सेकंड के साथ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर सेकंड होता है और किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने देखा कि हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम है, बट टाइम हमें दिया है 15 आवर्स। हमें स्पीड फाइंड करनी है। बस एग्जामिनर हमेशा ही आपको 2 चीज़ें देगा और आपसे 3rd चीज़ पूछ लेगा। अगर एग्जामिनर ने आपको टाइम दे दिया है, स्पीड दिया है, तो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। अगर उसने आपको डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है तो आपसे स्पीड पूछ लेगा। अगर आपने उस एग्जामिनर ने आपको टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है तो आपसे स्पीड पूछ लेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। बट हमने अभी स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से याद किया है। सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है स्पीड, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। सर, स्पीड के प्लेस पे स्पीड आ गई, सर इक्वल टू डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम के प्लेस पे टाइम आ गया। ठीक है, बट ये
सॉल्व कब होगा? ये सॉल्व तभी होगा जब हमारे पास किलोमीटर्स में अगर डिस्टेंस है तो जो हमारा टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर जो हमारा डिस्टेंस है अगर वो मीटर में है तो जो हमारा टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो वो जो टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो आंसर आएगा, हमने 15 से कट किया 2 टाइम्स, 12 बचा, और 15 से 8 टाइम 28 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। जो गाड़ी है वो 420 किलोमीटर 15 आवर्स में कब तय करेगी? जब उसकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको स्पीड ही फाइंड करनी है। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, सर डिस्टेंस दिया है 33 किलोमीटर्स, ओके, किलोमीटर्स में है, और सर इन 5 फ्रैक्शन 1/2, ओके। सो सर ये तो हमारे पास टाइम दिया है, ओके, 5 फ्रैक्शन 1/2, बट सर फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, हमें स्पीड फाइंड करनी है, ओके। सर स्पीड का जो फॉर्मूला है वो मुझे आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड के प्लेस पे स्पीड आ गया, इज इक्वल टू आ गया, डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सर इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दूं, ओके, 2 5s are 10 एंड +1 11, ओके। सो 11/2। सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जी ये जो 2 है आप इसको ऊपर ले आओ, ये वाला जो आपका डिवाइड है इससे ऊपर ले आओ, तो ये आपका बन जाएगा 33 × 2 डिवाइडेड बाई 11, और 11 से इजीली ये 3 टाइम जाएगा और आंसर आ जाएगा 6। बट 6 क्या आएगा? 6 आएगा किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स, 6 किलोमीटर पर आवर्स आपकी स्पीड आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ ट्रेन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। सर आपने कहा था डिस्टेंस होता है, स्पीड होती है और टाइम होता है। एग्जामिनर या तो ये देगा या तो ये देगा और ये पूछ लेगा, या तो ये पूछेगा और डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया? सर हमें क्वेश्चन में स्पीड दी है 80, ओके, 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 10 आवर्स? हाउ फार का मतलब है वो कितना दूर तक ट्रैवल करेगी। कौन करेगी ट्रैवल? ट्रेन ट्रैवल करेगी। तो हाउ फार मतलब कितना दूर तक ट्रैवल करेगी, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। बट टाइम दिया है कि नहीं? सर टाइम दिया है 10 आवर्स, ओके। सर आपने कहा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फॉर्मूला मुझे आता है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला आता है। सर डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके, डिस्टेंस फाइंड करना है। सर आपने कहा था कि डिस्टेंस को कवर कर लो, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे यहाँ पे लिख लो। अब सर ये जो t है इसको इस तरफ लेके आएंगे, जब इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड की है, बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की हो जाएगी, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब इसमें सबसे पहले आप d लिखिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर आप s की वैल्यू लिखिए। सर s की वैल्यू 80 है, ठीक है। सर t की जो वैल्यू है वो 10 है, और इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 800 किलोमीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड किया है तो ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स की है, तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा, तो 800 इसका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कन्वर्ट
54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप इस कन्वर्जन को सीखिए, फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आप अच्छे से समझेंगे कि इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने मल्टीप्लाई किया 18 से, ये कट होगा 3 टाइम्स और 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है स्पीड, तो ये भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड भी क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, ये भी स्पीड और ये भी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकंड टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। देखिए पहले हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 18 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, तो 5 से ये कट होगा 7 टाइम्स, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये भी हमारे पास स्पीड है, और ये जो है ये भी स्पीड है। इन टर्म ऑफ स्पीड हमने देखा जो हमारा 35 मीटर पर सेकंड था वो 126 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि सर 15 मीटर पर सेकंड को आप, अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो सर यहाँ से यहाँ भी तो आ सकते हैं। ठीक है, हम एक कोशिश करते हैं अभी 15 मीटर पर सेकंड को अभी हम सेम, अगर हमने कहा था कि इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं 5 को हमने 3 से कट किया, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, आंसर सेम आएगा, बट आपको ये याद करना होगा, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बट जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाएंगे तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो अभी हम इसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने कन्वर्ट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, कार इज ट्रैवलिंग, कार ट्रैवल कर रही है किस स्पीड में? सर हमें स्पीड दी गई है, ओके 25 मीटर सेकेंड। ओके सर स्पीड है, सर डिस्टेंस है और टाइम है। ओके सर स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। ओके द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, मतलब ये कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया इन 5 आवर्स, 5 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, बट सर यहाँ पे तो 5 आवर्स है और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, और आपने कहा था कि अगर किलोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आवर से है और जो मीटर पर सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड से है। ठीक है, तो सर अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड होना चाहिए था, बट
अभी हमने पीछे क्या सीखा, कन्वर्ट करने के लिए सीखा कि आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। सर मुझे पता है कैसे करना है, 25 लिखिए सर, और मीटर पर सेकंड है ना, तो सर मैंने 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 5 से 5 टाइम्स कट किया और 18 5 90 कर दिया। बट सर ये जो 90 आया है ना, अब ये आपकी स्पीड आई है, बट ये आई है किलोमीटर पर आवर में। ओके सर, अब ये तो कैलकुलेट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर और आवर को हम अब कैलकुलेट करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सर आपने कहा था डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है। ओके, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस। सर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड पता है सर, स्पीड पता है, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड लेनी है अब हमने, क्योंकि हमने इसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया है। अगर ये आवर्स में है तो हमने इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। अब ये वाली स्पीड हम लेंगे 90 मल्टीप्लाई 5, और इसका जो आंसर आ गया 450, और ये जो आंसर आया ये आया किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इस कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किया 450 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन रन कर रही है स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। सर आपने कहा था डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। सर स्पीड हमें 25 मीटर पर सेकंड में दी है। सर इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। मैंने कहा रुको, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कौन करेगी, ट्रेन। ट्रेन कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन 24 सेकेंड, 24 सेकेंड्स। सर इसको सर किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। मैंने कहा रुको अभी देखो, सबसे पहले आप देखो टाइम किस में है। सर टाइम तो सेकंड्स में है, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर टाइम हमारा आवर्स में होता तो हम इसे चेंज करते किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को चेंज करते और फिर इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा डिस्टेंस आता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बट यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड है और टाइम भी हमें सेकंड्स में दिया हुआ है, तो सर इसका मतलब कि हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, अब हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस लिखा, स्पीड सर स्पीड 25, सर टाइम 24, और जो इसका जो आंसर आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 600। सर 600 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, नहीं, इसका आंसर आएगा 600 मीटर। 600 मीटर ट्रेन कवर करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लगता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ साइक्लिस्ट इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सर स्पीड हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, एंड हाउ मच टाइम विल ही टेक। सर टाइम हमसे पूछ लिया कि वो कितना टाइम लेगा टू कवर 27 किलोमीटर। सर डिस्टेंस भी हमारे पास 27 किलोमीटर है। ओके, डिस्टेंस किलोमीटर में है, बट जो हमारे पास स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इस स्पीड को चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में। ओके, तभी हम यहाँ पे इसे फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। पर सर टाइम का फॉर्मूला, सर मैंने समझा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सर मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बट सर टाइम कैसे निकालेंगे। देखो आपको याद नहीं करना है, आप सीखो। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो आपने
t यहाँ पे लिखा, s को आप इस तरफ लीजिए, यहाँ पे ये s मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जैसे ही ये जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे s आ जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया आपका टाइम का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट सबसे पहले अगर हमें जो हमारी वैल्यूज़ जो हमें गिवन दी हैं उनको इस फॉर्मूला में पुट करने से पहले उनकी यूनिट सेम करनी होगी। अगर ये किलोमीटर में है तो जो हमारा स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सीखा था कि जो मीटर पर सेकंड में है वो उसको कैसे किलोमीटर पर आवर में करना है। सर इसका तो मुझे पता है, 5 मल्टीप्लाई में 18/5, ओके 5 से 5 कट किया और 18 आ गया। सर 18 किलोमीटर पर आवर आ गया, ओके सर ये तो स्पीड आ गई, हाँ स्पीड आ गई, बट सर आपने कहा था कि हमें टाइम निकालना है और हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। बट जब हमें टाइम निकालना है तो हमें चाहिए डिस्टेंस जो कि हमारे पास है, हमें चाहिए स्पीड जो कि हमारे पास है। तो अभी हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। t से हमने t लिखा यहाँ से, डिस्टेंस हमारे पास 27 है और 18 हमारे पास स्पीड है। बट सर ये तो कट नहीं होगा, तो इसे हम फ्रैक्शन में कट करते हैं। जैसे देखिए 9 से 3 टाइम और 9 से 2 टाइम, तो ये आ गया 3/2। बट अभी हम इसको 2 से फिर कट करेंगे, 2 2 ज़ा 1 और 1 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 ज़ा, ओके 2 1 ज़ा 2, सो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, और जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा वो 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर, बट सर ये आवर्स में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 कट किया है, देखिए ऐसे किया है, हमने 3 यहाँ पे लिखा, 2 1 ज़ा 2 किया और यहाँ पे 1 लिखा। ये जो 2 है वो यहाँ पे और ये जो 1 है ये यहाँ पे और ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आया, ठीक है स्टूडेंट्स। बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो ये हमारा क्या आया, ये हमारा टाइम आया, ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जो हम सीखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो एक पर्सन है उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला देखिए, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ पर्सन ट्रैवल्स, देखो पर्सन तो एक ही है, वो ट्रैवल करता है अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सर आपने कहा था डिस्टेंस होता है, स्पीड होती है और टाइम होता है, ठीक है। अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ओके सर, एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। सर 10 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अनदर डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर पर आवर है, सेम है, जो हमारी यूनिट्स हैं वो सेम है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी मतलब एवरेज स्पीड पूछी है, तो आप ये मत लिखिए कि डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है, आप इसे कट कीजिए और सीधा जो आपकी वैल्यूज़ जो आपको गिवन है वो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। तो सर हमें तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा, तो फॉर्मूला में एवरेज स्पीड है, ए से एवरेज और एस से स्पीड, एवरेज स्पीड। सर फॉर्मूला बोल रहा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पर यहाँ पे तो एक पर्सन ने 2 बार डिस्टेंस कवर्ड किया है, एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर और अनदर डिस्टेंस 6 किलोमीटर, ओके सर 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके। और नेक्स्ट है टोटल टाइम टेकन। सो कितना टाइम लिया है उसने, सर यहाँ पे तो हमें स्पीड बताई है, तो हमें टाइम फाइंड करना होगा। सर टाइम फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आप लगाइए डिस्टेंस, स्पीड और टाइम।
डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, क्योंकि आपके पास दो डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस है 10 सर 10, एक डिस्टेंस है 6 सर 6 सर। स्पीड है जो हमने 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस किया है वो कितनी स्पीड में किया है सर 5 की स्पीड में। ओके 5 सर। जो हमने 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस किया है वो किस स्पीड में किया सर, वो 2 की स्पीड में। ओके सर। टाइम का जो फॉर्मूला था वो आपने बताया था t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर टाइम हमें फाइंड करना है, हमारे पास डिस्टेंस है 10, स्पीड है 5 डिस्टेंस, स्पीड है 5, डिस्टेंस है 10, इसे अपॉन में कर दो तो हमारे पास टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया 2। ये 2 क्या आया, 2 आवर्स में आया, ठीक है। और सर डिस्टेंस है 6, स्पीड है 2, इसे डिवाइड में कर दो 3। हमारे पास ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इसका टाइम आ गया 3 आवर्स। सर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इस जो 16 किलोमीटर जो हमने चला है उसमें कितना टाइम लिया है सर, 2 और 3 5 सर। एक में 2 था, एक में 3 था, तो 5 हो गया, ठीक है। अब इसे कट करेंगे किसके लिए सर, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब हम इसे कट करेंगे, 5 से ये कट होगा 3 टाइम्स, ओके। और पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जब 1 कैरी होगा और हमने पॉइंट लगाया तो वहाँ पे 0 होगी और 1 का बन जाएगा 10, और 10 को हम कट करेंगे 2 से, तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड है तो वो है 3.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किलोमीटर पर आवर्स में आएगा, जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के 3 कॉन्सेप्ट समझे, और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।